नमस्कार आप सभी को। आइए हम अपने योग सूत्र की जो व्याख्यान माला है उसी में आगे बढ़ते हैं। और जो हमने पहले देखा कि अथ योगानुशासनम सूत्र है, उसको हम किस तरह से समझें, और उसके बाद जो योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की शुरुआत दो अत्यंत गूढ़ और सारभूत सूत्रों से हुई है। और आप देखेंगे कि जब भी हम अथ योगानुशासनम या योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की बात करते हैं तो आप पूरे चारों चैप्टर्स में, चारों पादों में इन्हीं सूत्रों को अलग अलग रूप में, गूढ़ रूप में, गूढ़ रूप में समझाने की कोशिश करते हैं महर्षि पतंजलि। तो पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। और दूसरा सूत्र क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये दोनों सूत्र केवल प्रस्तावना नहीं है बल्कि संपूर्ण योग मार्ग के द्वार हैं। मैंने आपको समझाया था कि अथ योगानुशासनम को हमें किस तरह से समझना है। इन्हीं में योग की पात्रता आ जाती है, उद्देश्य आ जाते हैं और प्रक्रिया इसी के अंदर निहित है। तो योग की पात्रता क्या है? आप मध्यम साधक हैं, उत्तम साधक हैं या अधम साधक हैं, इसके बारे में भी पूरी पात्रता के साथ समझाया जाता है कि अगर आप उत्तम साधक हैं तो आपके लिए योग मार्ग क्यों आवश्यक है और कैसे आवश्यक है, और समाधिपाद आपकी कैसे सहायता कर सकता है। अगर आप मध्यम साधक हैं तो फिर आप क्रिया योग से साधनाओं को कर करके, अपने क्लेशों को समाप्त करके, संस्कारों को शून्य करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप अधम साधक हैं तो आप फिर अष्टांग योग का अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन सबसे आवश्यक है कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझेंगे तो शायद महर्षि पतंजलि फोर्थ कैटेगरी बनाने के लिए बाधित हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते आज, क्योंकि हमारे मन की जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। बहरहाल हमें यह समझना है कि इन तीनों के बाद, मतलब पात्रता के बाद, उद्देश्य क्या है योग का। योग का उद्देश्य क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहा है। योग का उद्देश्य ये नहीं है कि आप आसन कीजिए, जिम्नास्टिक्स कीजिए, और मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, बट मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि इस समय आपके आसपास जो योग सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उनसे अगर आप धारणा ध्यान समाधि की बात भी करेंगे तो हंसेंगे आप पे, अरे हमारा थोड़ी है भाई, आपका नहीं है तो छोड़ो, आप फिर जिम्नास्टिक्स करो, योग के नाम पे क्यों लूट रहे हो लोगों को। दूसरा है, यदि इन्हें कुंडलनी के साथ समझा जाए तो ये सूत्र प्राण, चेतना और शक्ति के जागरण का दार्शनिक मार्ग भी बन जाते हैं। मैंने आपको इसके शुरुआत में ही बताया था कि महर्षि पतंजलि ने जो ज्ञानम ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने शिव का नाम लिया है, शक्ति का नाम लिया है, कुंडलनी का नाम लिया है। यह पूरा ग्रंथ, यह पूरा योग मार्ग केवल और केवल कुंडलनी के आसपास ही दिखाई देता है, क्योंकि आप आसन करते हैं नाड़ियों को और कुंडली जागरण के लिए, प्राणायाम करते हैं प्राण के संचरण को शुद्ध करने के लिए, और फिर चक्रों को व्यवस्थित रखने के लिए, ध्यान करते हैं कुंडली जागरण करने के लिए। तो हर चीज कुंडलनी के साथ में है। अगर कुंडलनी साधना को आप योग से हटा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि शरीर है, उसके अंदर से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और फिजियोलॉजी हटा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो बहुत बड़ी भ्रांति है कि कुंडलनी तंत्र का मार्ग है, क्योंकि तंत्र का तो योग ही सबसे बड़ा मुख्य अंग है। तो आप दोनों को हटा नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के साथ रचे बसे हुए हैं। तो यहां पर हमें समझना बहुत आवश्यक है कि अथ योगानुशासनम में हमने बहुत ही डिटेल में देखा कि किस तरीके से हम अंदर उतर सकते हैं। अब कुंडलनी में इसका अर्थ क्या है? अथ योगानुशासनम का अर्थ कुंडलनी योग के संदर्भ में है ऊर्जा तंत्र की परिपक्वता। साधना के योग्य मानसिक भावनात्मक स्थिति जब बन जाती है, दीक्षा और परंपरा से जुड़ाव हो जाता है साधक का, शुद्धिकरण के बाद उसकी उच्च साधनाओं में प्रवेश करा दिया जाता है, अथ योगानुशासन। और बिना अथ के कुंडली साधना अगर करने से क्या होता है? मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, जो कि
मेजॉरिटी लोगों को आप दिखेंगे कि मानसिक रूप से अस्थिर हैं और योग सिखा रहे हैं। भावनात्मक उथल पुथल रहेगा, प्राणिक असंतुलन हो सकता है क्योंकि साधना आपने की ही नहीं। तो साधना करना है तो आपको इस तरह से करना है। इसी कारण कुंडलिनी योग में शोधन, प्राणायाम, मंत्र और ग्राउंडिंग यानी कि धरातलीकरण को अत्यंत महत्व दिया गया है। तो इसको मैं कुंडलिनी साधना के साथ भी जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि इसका ही मार्ग, इसी का एक अभिन्न अंग है, वो अलग नहीं है। अब अगला सूत्र हम ले रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है हमने देखा। योग का अर्थ है आत्मा से परमात्मा का मिलन। चित्त क्या है? चेतना। चेतना के अलग अलग आयाम हैं। मूढ़ अवस्था अगर आपकी चेतना की है तो आप मूढ़ की तरह होंगे, मतलब आपको कितना भी कुछ भी कोई भी बोलेगा आप सुनेंगे नहीं, अपने ही मंथर गति में चलते रहेंगे। क्षिप्तावस्था वह अवस्था है जहां पर आपका चित्त कभी भी एकाग्र रहेगा ही नहीं, एक साथ 10 काम करने की कोशिश करेगा। और विक्षिप्तावस्था वह है कि आप कुछ समय के लिए अपने मन को थोड़ा सा रोक पाएंगे किसी एक जगह पे। एकाग्रावस्था क्या है? जहां पर एकाकार होगा, केवल एक ही वस्तु आपके मन में रहेगी। और निरुद्धावस्था जहां पर कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत। तो चित्त की अवस्थाएं ही हैं। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपकी अवस्था क्या है चित्त की, और उस अवस्था को आप कैसे आगे इंप्रूव कर सकते हैं, एकाग्र और निरोध अवस्था की तरफ जा सकते हैं। तो योग चित्त हो गया। वृत्तियां कौन सी हैं? चित्त की वृत्तियां। वृत्तियां क्या है? स्वभाव है, समझ लो। तो आप किसी भी इन चित्त भूमियों में किसी भी अवस्था में हो तो चित्त, आपके उस चित्त का स्वभाव क्या होगा? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण मतलब कि शुद्ध ज्ञान जिसको आप मानते हैं, लेकिन वह भी वृत्ति है। विपर्य यानी कि मिथ्या ज्ञान। विकल्प, इमेजिनेशन, बैठ के ख्याली पुलाव पकाना। निद्रा, निद्रा निद्रा ही है। और स्मृति, इन सभी एक्टिविटीज को, जो भी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा में जो कुछ भी आपने किया उसकी स्मृति। अब ये चित्त का स्वभाव है, सब कुछ है चित्त के साथ। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इन सभी वृत्तियों का चित्त के अंदर जो स्वभाव रूप में बनी हुई है उनका पूर्ण रूप से निरोध ही योग है। ये तब हो सकता है जब आप साधनात्मक रूप में पूरी तरह से उतर जाएं, और जब आप उतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि चित्त की वृत्तियों का पूर्ण रूप से आपने निरोध कर दिया। तो वृत्तियों का निरोध क्यों आवश्यक है? अब यहां कुंडलिनी योग वापस आ जाता है। कुंडलिनी सूक्ष्म प्राणिक धारा से चलती है, याद रखिए। तो जब जब आप प्राणायाम करते हैं या धारणा की प्रैक्टिसेस करते हैं, प्रत्याहार की साधनाएं करते हैं, तो सूक्ष्म प्राणिक धारा को शुद्ध करता चला जाता है। दूसरा है कि चित्त की अशांति जो है, अगर आप चित्त अशांत है तो फिर प्राण का असंतुलन भी वहां पर रहेगा और फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। कैसे होगी साधना? भावनात्मक अवरोध होगा, चक्रों में रुकावट हो जाएगी। चक्रों में रुकावट हो जाएगी भावनात्मक, क्योंकि आपकी भावनाओं का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके चक्रों पर। और फिर मानसिक विक्षेप, ऊर्जा का बिखराव होगा। तो इसलिए चित्तवृत्ति निरोध कुंडलिनी साधना की आधारशिला है। आप भले ही इसको अष्टांग योग कहें या कोई भी योग कहें, लेकिन सब कुछ घूम फिर के आपके चक्रों पर ही तो आ रहा है। अब इन दोनों सूत्रों का, यानी कि अर्थ योगानुशासनम और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का आपसी संबंध क्या है? तो संबंध यह है कि पहला सूत्र मार्ग की शुरुआत करा देता है, अर्थ योगानुशासनम, कौन सा मार्ग है उसकी शुरुआत हो रही है। और दूसरा सूत्र मार्ग का लक्ष्य है, यानी कि कुंडलिनी का जागरण, क्योंकि बिना निरोधावस्था प्राप्त किए कुंडलिनी कभी जागृत नहीं हो सकती। और कुंडलिनी जागरण एक लक्ष्य है, योग मार्ग का लक्ष्य है। कुंडलिनी जागरण हो ताकि शिव और शक्ति का मिलन हो और हमें विवेक ख्याति का प्राप्ति होगा, तभी हम समझ पाएंगे। तो उस पूरी साधना को करने का मेन उद्देश्य ही यही है, और यही योग मार्ग के आदि और अंत भी है। तो कुंडलिनी में इन सूत्रों का संबंध कैसा है? अथ योगानुशासन में कुंडलिनी हेतु तैयारी की जाती है, जैसे शारीरिक रूप से त्राटक, प्राणायाम, भस्त्रिका, शुद्धि क्रियाओं में कपालभाति, नौली शुद्धि क्रिया करवाई जाती है ताकि मानसिक रूप से, भौतिक रूप से शुद्धता हो। अब ये क्या करता है? मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को, उसके अंदर जो तम गुण है उसको समाप्त करता है। प्राणिक शोधन में प्राण और अपान का संतुलन बनाता है।
बंधों द्वारा सुषुम्ना का जागरण किया जाता है और हिरण्यगर्भ योग से प्राण को शुद्ध करके उत्थान के रूप में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका भावनात्मक एवं संस्कार शोधन कैसे करेंगे आप, क्योंकि इस वाले पार्ट को कोई बोलता नहीं है, तो इसलिए इसको भी समझना जरूरी है कि भावनात्मक और संस्कार शोधन भी जरूरी है योग साधना में। तो क्षमा साधना, आपको संसार में सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा तो होता ही नहीं है ना, और फिर हम क्षमा नहीं कर पाते खुद को भी दूसरों को भी, तो क्षमा साधना, संस्कार का मानचित्र, कार्मिक चिकित्सा और अंत रसायन जो कि हम कुंडलिनी साधना में भी सिखाते हैं कि इन चीजों को कैसे करना है। और फिर सबसे जरूरी है गुरु दीक्षा और परंपरा। आपकी परंपरा क्या है, आपकी लेगेसी क्या है। गुरु दीक्षा तो अर्थ यह है कि आप सिद्ध 18 सिद्धों की परंपरा से हैं, नाथ योगियों की परंपरा से हैं, हिरण्यगर्भ की परंपरा से हैं, शैव शक्ति तांत्रिक परंपरा में, जिस भी परंपरा को आप मानते हैं वहां पर आपकी साधना होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किस परंपरा में हैं। अब यहां पर समझते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध जो है कुंडली जागरण के लिए क्यों आवश्यक है। तो चित्त शुद्ध होगा तो प्राण स्थिर होंगे, प्राण स्थिर होंगे तो सुषुम्ना सक्रिय होगी, और सुषुम्ना सक्रिय होगी तभी कुंडलिनी जागरण हो पाएगा, कुंडलिनी का आरोहण हो पाएगा। तो चक्र और वृत्तियां जरा समझते हैं। मूलाधार चक्र जो है आपके अंदर जो भय है, और अगर है तो मूलाधार इम्बैलेंस है। स्वाधिष्ठान का मतलब है आपके अंदर की वासनाएं, यानी कि जो क्लेश हैं पूरी रूप से एक्टिवेटेड है। मणिपुर अहंकार, अगर आप अहंकारी हैं तो आपका मणिपुर इम्बैलेंस है। अनाहत भावनात्मक घाव, अगर आप को भावनात्मक घाव दिए गए हैं तो आपका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं होगा। विशुद्धि अव्यक्त वेदना, जो आप व्यक्त नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए। आज्ञा संशय, अगर आपके दिमाग में डाउट है, मन में संशय है, तो आज्ञा चक्र। तो जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब चक्र खुलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, अभी हम पढ़ेंगे भी, कि चित्त विक्षेप है, अंतरायस, सबवास, फिर चित्त विक्षेप के बाद आपके और भी चीजें डिटेल में हम समझेंगे। चित्त प्रसाद, उसका अभ्यास कैसे करना है। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं कि हम इनको समझें और आगे बढ़ाएं। अब कुंडली साधना में क्या है, चक्र शोधन हम करते हैं, रंग शोधन करते हैं, तत्व शुद्धि करते हैं, नाद ध्यान करते हैं, मंत्र जप, अंतर्मौन, सारी चीजें जब मिल जाती हैं तब अथ योगानुशासनम और योगश्चित्त वृत्ति निरोध का की सार्थकता बनती है। क्योंकि केवल पढ़ लेने से कि भाई अथ योगानुशासनम क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको करना कैसे है ये जरूरी है आपको समझना। तो इसका अंतिम निष्कर्ष इस पहले दूसरे सूत्रों का क्या निकलता है कि अथ योगानुशासन सही आरंभ है और योगश्चित्त वृत्ति निरोध सही मार्ग है, समाधि ही सही पूर्णता है, और यही योग है। कुंडलिनी योग कोई अलग की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पतंजलि योग का जीवंत अनुभवात्मक स्वरूप है। तो महर्षि पतंजलि का जो योग उन्होंने ज्ञान हमें दिया है, उसका अनुभवात्मक स्वरूप जो है वही कुंडलिनी है। जब चित्त शांत होता है, प्राण स्थिर होता है और चेतना निर्मल होती है, तब योग महामार्ग में हम आगे बढ़ पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे अगले सूत्रों के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी संशय है या कोई चीज पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको लेंगे और आगे उस पर बात करेंगे। नमस्कार।